आप ब्रोमिनेटिंग एजेंट के बारे में हम स्टडी करने वाले हैं, इससे मैं थोड़ा हाईलाइट करता हूँ, इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्लोरीनेटिंग एजेंट की तुलना में ब्रोमिनेटिंग एजेंट ज़्यादा पूछे जाते हैं क्योंकि ब्रोमिनेशन इजीली होता है, लो टेम्परेचर पे होता है। कार्बन क्लोरीन बॉन्ड को क्लीव करने के लिए हायर एनर्जी चाहिए होती है आपके रेडिकल केमिस्ट्री में, बट कार्बन ब्रोमीन बॉन्ड को क्लीव करने के लिए लो टेम्परेचर चाहिए, लो एनर्जी भी चाहिए। तो ये आपका ब्रोमिनेटिंग एजेंट, ब्रोमिनेटिंग एजेंट के बारे में स्टडी करना है हमें। ओके, बहुत ही इंपॉर्टेंट रीएजेंट है एन-ब्रोमोसक्सिनेमाइड। ये आपका सक्सिनेमाइड का स्ट्रक्चर है, दिस वन, डबल बॉन्ड ओ बॉन्ड, ये 5 मेंबर रिंग रहता है। नंबर दे देता हूं मैं आपको, 1 2 3 4 5, ये सक्सिनेमाइड है। अगर एन पोजीशन के ऊपर अगर नॉर्मल एच है तो ये सक्सिनेमाइड है, सक्सिनेमाइड। अगर ये एच ब्रोमीन से रिप्लेस हो जाता है तो इसको क्या कहते हैं, एन ब्रोमोसक्सिनेमाइड। आप जब इसे ये कह सकते हो रेडिकल इनिशिएटर की तरह काम करता है ब्रोमिनेटिंग एजेंट के लिए, यानी ब्रोमिनेशन के लिए रेडिकल इनिशिएटर या सोर्स ऑफ ब्रोमीन है, या आप बोल सकते हो सोर्स ऑफ ब्रोमीन रेडिकल है आपका। जब आप इसे थर्मली हीट करते हो या फोटोलिटिक कंडीशन देते हो तो नाइट्रोजन ब्रोमीन बॉन्ड रेडिकल मैकेनिज्म की तरह ओपन होता है, मीन्स एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के ऊपर, तो ये बन जाता है आपका रेडिकल। अब ये रेडिकल मोर स्टेबल रेडिकल है, क्यों? क्योंकि इसके अल्फा पोजीशन पे, ऊपर भी अल्फा पोजीशन पे कार्बोनिल, नीचे भी कार्बोनिल, मीन्स ये रेडिकल दो जगह रेजोनेंस कर सकता है। एक आपका यहां पे रेजोनेंस कर सकता है, सॉरी मार्कर, इस साइड रेजोनेंस कर सकता है, या फिर इस साइड भी आपका ये रेजोनेंस कर सकता है। तो दोनों में से किसी भी साइड रेजोनेंस करके स्टेबल हो जाता है, मोर स्टेबल हो जाता है, यानी इजीली ये रेडिकल आपका फॉर्म हो जाता है। तो यहां से मिलता है मुझे ब्रोमीन रेडिकल। ओके, फिर है आपके पास कुछ, एक तो ये रिएजेंट हो गया ब्रोमिनेटिंग एजेंट, सेकंड है आपका NBS विथ डाई एल्कोक्साइड, न्यूट्रल कंडीशन ये आपका प्रोवाइड करवाता है। सेकंड रिएजेंट है ब्रोमीन इन एसिडिक कंडीशन, Br2 इन एसिडिक कंडीशन, ये एसिडिक कंडीशन के अंदर ब्रोमिनेशन करवाने के लिए यूज में होता है। और थर्ड है आपका ब्रोमीन इन बेसिक कंडीशन, जो कि बेसिक कंडीशन के अंदर ब्रोमिनेशन करवाने के लिए यूज में आता है, जिसके बारे में हमने प्रीवियस लेक्चर में काफ़ी सारे पढ़े थे, लाइक कर्टिस रीअरेंजमेंट, देन आफ्टर हमने पढ़ा था स्मिथ रीअरेंजमेंट के अंदर भी पढ़ा था। ओके, हॉफमैन रीअरेंजमेंट रिएक्शन हमने पढ़ी थी, उसके अंदर भी हमने ये देखा था नाइट्रिन इंटरमीडिएट बनाते समय ब्रोमिनेटिंग एजेंट हम यूज में लेते थे। तो अभी तो उसकी हम स्टडी नहीं कर रहे, हम अभी देखते हैं ब्रोमिनेटिंग एजेंट के बारे में। तो NBS है हमारे पास, NBS की अब देखते हैं, दो कंडीशन अप्लाइड करते हैं हम। देखिए फर्स्ट क्या होगा आपके पास, आपने NBS लिया, हाइलाइटर यूज करता हूं, NBS विथ HNU कंडीशन, या फिर NBS विथ रेडिकल इनिशिएटर लाइक डाई एल्कोक्साइड, या फिर इसे हम RO ट्वाइस भी लिख सकते हैं। और हमने स्टार्टिंग मटेरियल लिया है साइक्लोहेक्सिन, NBS रेडिकल इनिशिएटेड एंड HNU। तो हमारे पास अलाइलिक पोजीशन के ऊपर ब्रोमिनेशन देखने को मिलेगा। तो अलाइलिक पोजीशन कौन कौन से इसकी देखते हैं। अलाइलिक पोजीशन एक तो रहेगी दिस वन और एक रहेगी दिस वन। तो इन दोनों पोजीशन के ऊपर आपको Br देखने को मिलेगा, बट किसी भी पोजीशन के ऊपर Br आवे, ओवरऑल मॉलिक्यूल आपको एक ही ज्योमेट्री में मिलेगा, दिस। ओके, ये हो गया मेरा प्रोडक्ट। अब मैकेनिज्म में क्या होगा, तो मैकेनिज्म मैंने रीड्रॉ किया है, अगर आप चाहे तो आप भी बना सकते हैं। देखिए फर्स्ट स्टेप में NBS से मिलेगा आपको Br डॉट रेडिकल, एक ये मिलेगा RO डॉट रेडिकल, ये RO डॉट रेडिकल बेंजिलिक पोजीशन का जो H है वहां से H डॉट को कंबाइन करके बेंजिलिक रेडिकल बनाएगा, सॉरी ये अलाइलिक रेडिकल बनाएगा। ये जो मेरा है वो अलाइलिक पोजीशन है, बेंजिलिक नहीं, अलाइलिक पोजीशन है मेरे पास। तो ये अलाइलिक पोजीशन मेरे पास, ये अलाइलिक पोजीशन के ऊपर रेडिकल परफॉर्म करेगा। इसका मैकेनिज्म हमने लिख रखा है आगे, तो कोई दिक्कत नहीं। फिर आप अगर NBS विथ न्यूक्लियोफाइल यूज में लेते हो तो आपको एडिशन रिएक्शन देखने को मिलती है, लाइक NBS, या फिर हमने एक अदर रिएजेंट लिया लाइक साइक्लोहेक्सिन विथ Br2 एंड H2O। ठीक है, न्यूक्लियोफाइल क्या था, H2O, और यहाँ पे ब्रोमिनेटिंग एजेंट के रूप में लिया, या तो मैंने NBS लिया, तो NBS मुझे प्रोवाइड करवाएगा ब्रोमीन, ब्रोमीन का अच्छा सोर्स है, तो वो ब्रोमीन डबल बॉन्ड के ऊपर
मैं इसका रिएक्शन लिख दूं। देखो फर्स्ट स्टेप में दिस वन NBS, NBS क्या था, ब्रोमीन सोर्स था, तो ये ब्रोमीन डबल बॉन्ड के साथ एडिशन होकर क्या बनाएगा, ब्रोमोनियम आयन। सपोज कि इसकी स्थिति वेज के ऊपर है, ये वेज के ऊपर बना आपका, ये था आपका Br, ब्रोमोनियम आयन क्या बना, ये यहां पे प्लस चार्ज रहेगा, ब्रोमोनियम आयन। अब न्यूक्लियोफाइल क्या हमारे पास H2O, H2O, इससे न्यूक्लियोफाइल लिख लेगा OH माइनस, ठीक है। ये OH माइनस, अब ब्रोमोनियम आयन अप फेस के अंदर है, ये क्या था अप फेस, तो OH माइनस कहां से अटैक करेगा, डाउन द फेस, डाउन द फेस यहां पे अटैक करेगा, ये बॉन्ड यहां शिफ्ट हो जाएगा ऊपर की ओर और Br के ऊपर प्लस चार्ज आ जाएगा। तो बस यहां पे बना दीजिए, ऊपर वाले को मैं वेज के ऊपर लिखता हूं, दिस वन Br, और नीचे वाले को मैं डॉटेड पे लिखता हूं H, दिस वन OH। ये बन गया मेरा प्रोडक्ट। क्या था, एडिशन रिएक्शन ये परफॉर्म हुई, तो साइक्लोहेक्सेन के ऊपर Br2H2O यूज में लो, या फिर NBSH2O भी यूज में ले सकते हो, और NBSH2O, NBS विथ न्यूक्लियोफाइल, तो आपको ये प्रोडक्ट देखने को मिलेगा। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं इस रिएक्शन का। ओके, तो 3 पॉइंट है मेरे पास, वन बाय वन देख लेता हूं। ये तीनों पॉइंट एक ही चीज देंगे आपको, अलाइलिक ब्रोमिनेशन या प्रोपार्जिलिक ब्रोमिनेशन या ब्रोमिनेशन एट अल्फा कार्बन ऑफ कार्बोनिल। ये सारे के सारे ऑल दिस पोजिशन रेडिकल आर स्टेबलाइज रहता है। अलाइलिक पोजिशन के ऊपर भी रेडिकल स्टेबलाइज रहता है, इसलिए अलाइलिक ब्रोमिनेशन होता है। प्रोपार्जिलिक ब्रोमिनेशन क्या रहता है, दिस वन इज 1 2 3 ट्रिपल बॉन्ड, और ट्रिपल बॉन्ड के अल्फा पोजिशन का जो कार्बन है दिस वन, ये कहलाएगा आपका प्रोपार्जिलिक पोजिशन। यहाँ पे सपोज कीजिए OH है, ये प्रोपार्जिलिक एल्कोहल हो गया, ठीक है। तो ये जो पोजिशन है प्रोपार्जिलिक पोजिशन है, प्रोपार्जिलिक पोजिशन है, ठीक है। तो यहां पे भी जो रेडिकल बनता है वो ट्रिपल बॉन्ड होने के कारण पास में स्टेबलाइज होता है। लाइक यहाँ पे रेडिकल बना, ये रेडिकल इलेक्ट्रॉन यहाँ पे डोनेट हुआ, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे डोनेट हुआ, तो ये डबल बॉन्ड बन जाएगा और सेकंड इलेक्ट्रॉन टर्मिनल पे आ जाएगा। तो रेजोनेंस कैसा होगा, दिस वन कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, और यहाँ पे रेडिकल, और यहाँ पे आपका रहेगा OH, एक H तो रहेगा ही पहले और एक OH। ओके, इस टाइप से ये रेजोनेंस करता है। और ब्रोमिनेशन एट अल्फा कार्बन ऑफ कार्बोनिल, जो कि मैंने पहले से बता रखा था स्टेबिलिटी वाले लेसन के अंदर, मैंने इसे स्टडी की थी। तो ऑल दिस पोजीशन रेडिकल आर स्टेबलाइज होते हैं, इसलिए ब्रोमिनेशन परफॉर्म होता है। अब वन बाय वन मैं इसकी स्टडी करते जाता हूं, देखते हैं। लाइक ये है आपके पास दिस वन अलाइलिक कोई भी सिस्टम है, हमने लिया NBS विथ अल्कोक्साइड RO ट्वाइस, तो हमारे पास क्या होगा, जो अलाइलिक सिस्टम है NBS सोर्स ऑफ ब्रोमीन है, तो Br डॉट मिलेगा क्योंकि ये रेडिकल इनिशिएटेड है, और यहाँ पे मिलेगा अलाइलिक रेडिकल एंड Br रेडिकल, दोनों कंबाइंड हो गए, आपको मिलाएंगे अलाइलिक पोजीशन के ऊपर ब्रोमिनेशन। मैक्रीन में कैसा है देखिए, दिस अल्कोक्साइड फोटोलिटिक कंडीशन 2RO डॉट, यानी कि अल्कोक्साइड रेडिकल मिला। अब ये अल्कोक्साइड रेडिकल NBS के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएंगे आपके पास, ये बनाएंगे दिस वन ROBr एंड एक बन गया N, यानी कि सक्सिनेमाइड रेडिकल, जो कि मोर स्टेबल है। अब ये ROBr का भी फर्दर क्लीवेज होगा, ROBr का भी फर्दर क्लीवेज होगा। उससे पहले क्या होगा, ये जो मोर स्टेबल सक्सिनेमाइड रेडिकल बना, ये आपका अलाइलिक पोजीशन के कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड को क्लीव करेगा और अलाइलिक रेडिकल आपको प्रिपेयर करेगा। दिस वन इज अलाइलिक रेडिकल, ये बन गया मेरे पास, ठीक। अलाइलिक रेडिकल मेरे पास आ गया। अब मुझे चाहिए ब्रोमीन रेडिकल। ब्रोमीन रेडिकल कैसा बनेगा, दिस वन इज अलाइलिक रेडिकल रिएक्ट विथ ब्रोमो एल्कोक्साइड, तो इसका जस्ट मैक्रीन होगा, ये बॉन्ड इलेक्ट्रॉन में से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट, ये रेडिकल के इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट, और ये एक इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट, तो आपको बन गया एल्कोक्साइड रेडिकल और साथ में अलाइलिक पोजीशन के ऊपर ब्रोमिनेशन आपका परफॉर्म हो गया, ठीक है। तो ये बन गया मेरा प्रोडक्ट। ओके, अब है हमारे पास HBr,
रिएक्ट विथ RO ट्वाइस यानी HNU कंडीशन हमने अप्लाइड की है। तो RO2 अल्कोक्साइड डाई अल्कोक्साइड क्या रहता है, रेडिकल इनिशिएटर। इससे बनेगा मेरे पास ये बॉन्ड क्लीव होगा, देख लीजिए कैसे, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, तो बनेगा 2RO डॉट। फिर ये RO डॉट अलाइलिक पोजीशन के कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड को क्लीव करके आपके पास देगा एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, अलाइलिक रेडिकल। ओके, अलाइलिक रेडिकल बना। ये फिर अलाइलिक रेडिकल कहाँ गया, दिस वन, ये ब्रोमीन से रेडिकल से रिएक्ट करके बनाएगा प्रोडक्ट ब्रोमो एल्कीन या ब्रोमो प्रोपिल, आपका प्रोडक्ट बनेगा। दिस वन इज प्रोडक्ट, जो भी नाम रहे, मुझे प्रोडक्ट से मतलब है अभी, दिस इज द प्रोडक्ट। ओके, ये ब्रोमीन रेडिकल कैसा बना था, अल्कोक्साइड रेडिकल ने किस बॉन्ड को क्लीव किया, HBr बॉन्ड को, इजीली क्लीव होगा। ये बॉन्ड इलेक्ट्रॉन एक यहाँ पे एक बॉन्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, तो आपके पास क्या बना, अल्कोहल विथ Br डॉट, और ये Br डॉट विथ अलाइलिक रेडिकल मिल करके आपके बन गए अलाइलिक पोजीशन के ऊपर ब्रोमो एल्किन। अब आपके पास नेक्स्ट एग्जांपल है दिस वन, स्टार्टिंग मटेरियल है आपके पास, ऑब्जर्व किया ये डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड के पास वाला कार्बन क्या कहलाएगा, यहाँ पे भी ये पोजीशन और ये पोजीशन, ये अल्फा पोजीशन है नाम दिया मैंने, और इसे नाम दिया मैंने बीटा पोजीशन। ठीक है, दोनों ही अलाइलिक पोजीशन है, ठीक, क्योंकि इस कार्बन के जस्ट पास पे डबल बॉन्ड है। NBS विथ RO ट्वाइस यूज में लूंगा तो अलाइलिक पोजीशन के ऊपर ब्रोमिनेशन होगा। देखिए जो अल्फा पोजीशन है वो अलाइलिक पोजीशन के साथ साथ, देखिए अल्फा पोजीशन को मैं हाईलाइट कैसे करता हूं, ये तो है अलाइलिक प्लस टर्सरी रेडिकल भी बनेगा यहाँ पे। अगर यहाँ पे कोई रेडिकल बनता है तो वो अलाइलिक भी रहेगा और टर्सरी रेडिकल भी रहेगा, तो मोर स्टेबल रहेगा, मोर स्टेबल। बट अगर बीटा पोजीशन पे कुछ रेडिकल बनता है तो वो ओनली अलाइलिक रेडिकल ही रहेगा, क्या रहेगा, अलाइलिक रेडिकल ही रहेगा। इसमें अब टर्सरी की बात नहीं आती, इसलिए वो थोड़ा लेस स्टेबल रहेगा। तो पहले जो रिएक्शन होगी वो अल्फा पोजीशन के ऊपर होगी और फर्स्ट जो आपका प्रोडक्ट मिलेगा दिस वन बनेगा। अब ये कार्बन की 4 वैलेंसी यहाँ पे फुलफिल होगी। अब फर्दर अगर आप रिएक्शन कराओगे, फर्दर आपने रिएक्शन कैरी करवाई NBS विथ RO ट्वाइस से, तो अब बीटा पोजीशन के ऊपर ब्रोमिनेशन होगा और यहाँ पे 2 ब्रोमीन आके ऐड हो सकते हैं, तो मैक्सिमम 2 ब्रोमीन आके करवा दीजिए ऐड। दिस वन CH3, दिस 2 ब्रोमीन, और यहाँ पे 1 ब्रोमीन तो था ही, तो ये था आपका प्रोडक्ट। ठीक है, तो अल्फा पोजीशन इज मोर स्टेबल रेडिकल ड्यू टू अलाइलिक एंड टर्सरी रेडिकल। अब हमने एक्सेस में लिया तो ये बनेगा, जो कि मैंने पहले ही ऊपर ही बना दिया। अब हमारे पास ये एग्जांपल था, थोड़ा इंपॉर्टेंट है, सुनिएगा। एक यहाँ पर है प्रोपार्जिलिक पोजीशन, यानी कि प्रोपार्जिलिक पोजीशन किसे कहेंगे, ट्रिपल बॉन्ड के पास वाला कार्बन। तो देख लेते हैं, दिस वन, ये ट्रिपल बॉन्ड, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, और इसके पास वाला कार्बन जो है मैं ग्रीन से हाईलाइट कर रहा हूँ, ये है आपका प्रोपार्जिलिक पोजीशन। और डबल बॉन्ड के पास वाला कार्बन जिसे मैं स्काई ब्लू से हाईलाइट कर रहा हूँ, ये आपका अलाइलिक पोजीशन। तो प्रोपार्जिलिक पोजीशन इज मोर, अगर इस पोजीशन के ऊपर कोई रेडिकल बनता है तो मोर स्टेबल रहेगा कंपेयर टू अलाइलिक पोजीशन। तो अगर आप NBS RO ट्वाइस लेते हो तो ब्रोमिनेशन होगा प्रोपार्जिलिक पोजीशन के ऊपर, तो प्रोपार्जिलिक पोजीशन के ऊपर ब्रोमिनेशन होगा, यानी यहाँ पे रेडिकल आपको पहले देखने को मिलेगा कंपेयर टू अलाइलिक पोजीशन के। ठीक है, तो कंसेप्ट भी है हमारे पास, बस आपको रीड करना है। क्या था कि नेगेटिव चार्ज एंड रेडिकल आर मोर स्टेबल ऑन sp कार्बन कंपेयर टू sp2 कार्बन, इसलिए प्रोपार्जिलिक पोजीशन पर पहले ब्रोमिनेशन होगा कंपेयर टू अलाइलिक पोजीशन की उपस्थिति में। अब ब्रोमिनेशन ऑफ अल्फा पोजीशन ऑफ कार्बोनिल, तो कार्बोनिल के अल्फा पोजीशन के ऊपर अगर कोई रेडिकल बनता है तो मोर स्टेबल रहता है। ठीक है, तो ये लिख लेता हूं, ब्रोमिनेशन ऑफ अल्फा पोजीशन ऑफ कार्बोनिल। तो ये आपका कीटोन है, NBS RO ट्वाइस मिला, तो ये आपका एक बनाएगा सक्सिनेमाइड रेडिकल, सक्सिनेमाइड रेडिकल
कार्बोनिल के अल्फा पोजीशन के ऊपर रेडिकल बनाएगा एंड NBS से एक Br डॉट तो बनेगा, ये Br डॉट देन यहाँ पे जाके अटैच होगा, ये आपका अल्फा पोजीशन के ऊपर ब्रोमिनेशन हो गया। ये कैसा था, न्यूट्रल कंडीशन। सेकंड, आप एसिडिक कंडीशन दोगे तो भी आपका बनेगा। थर्ड, आप बेसिक कंडीशन दोगे तो भी आपका बनेगा। एसिडिक कंडीशन का मैं बता देता हूँ। एसिडिक कंडीशन में कीटोन जो है ये 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर कार्बन, 1 नंबर कार्बन पे हाइड्रोजन को मैंने ऐसे लिखे, कीटोन का ट्यूटोमराइज होगा, ट्यूटोमराइज इनॉल के अंदर ये बॉन्ड यहां शिफ्ट, सॉरी ये कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड यहां शिफ्ट, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ओपन और ये H+ को एक्सेप्ट कर लेगा तो बन जाएगा इनॉल। ये डबल बॉन्ड OH। फिर आप इसके ऊपर अगर NBS यूज में लेते हो या ब्रोमीन यूज में लेते हो तो क्या बनेगा, ब्रोमीन का डबल बॉन्ड के ऊपर एडिशन होता है तो ये आपका बनाएगा ब्रोमोनियम कैटायन। अब फेस के ऊपर अगर मुझे बनाना पड़ा, दिस वन इज Br और यहाँ पे तो रहेगा आपके पास OH, ठीक है। अब सेकेंड स्टेप में क्या होगा कि इसके लोन पेयर, ऑक्सीजन के लोन पेयर यहाँ पे अटैक, ये आपका ओपन, तो ये बन गया दिस वन। अब फेस के अंदर ही ये खुलेगा Br और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पे H था, तो ये अब ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट आपके, तो मेरे पास प्रोडक्ट क्या बना, दिस, यानी कि इस पोजीशन के ऊपर ब्रोमिनेशन हो गया। कौन से कंडीशन में हुआ, H+ कंडीशन में, एसिडिक कंडीशन में हुआ ना, H+ कंडीशन मैंने लगाया था, तो ये एसिडिक कंडीशन में यहाँ पे आपको ब्रोमिनेशन देखने को मिल रहा है। इसी तरह अगर आप बेसिक कंडीशन लगाओगे तो ये तो हमने हॉफमैन रिएक्शन हमने पढ़ी थी, बस ये Br2 है आपके पास, Br2 है, ये हो गया आपके पास हॉफमैन रिएक्शन का ही है। यहाँ का जो एक H है, पहले OH जो बेस है OH- इस H+ को एलिमिनेट करेगा, आपके पास नेगेटिव चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज यहाँ पे है। अब इसका मैकेनिज्म आपको लिख के बताना ही पड़ेगा, फिर वापस से देख लेते हैं। ब्लैक मार्कर यूज में लेता हूँ, कोई भी कंफ्यूजन ना हो। दिस कार्बन, इसके 1H 2H 3H प्लस बेस लिया तो बेस का OH-, इसने प्रोटॉन एक्सट्रैक्ट किया, ओके। तो यहाँ का बॉन्ड क्या पे शिफ्ट होगा, यहाँ पे ये बॉन्ड ओपन, आपके पास क्या मिला, दिस वन इज ऑक्सीजन माइनस, यहाँ डबल बॉन्ड और ये H और ये H। सेकेंड स्टेप में क्या होगा, जो आपने ब्रोमीन ले रखा Br.Br, ये बॉन्ड यहाँ पे अटैक, ये बॉन्ड ओपन और इस Br के ऊपर अटैक, ये Br- बाहर, तो ये बन गया आपका डबल बॉन्डेड टू ऑक्सीजन कार्बन, ये H और ये Br। अब इसी तरह रिपीटेटेड 2 स्टेप होंगे। रिपीटेटेड 2 स्टेप में एक बार ये वाला H रिप्लेस होगा और सेकेंड टाइम ये वाला, तो टोटल 3 कार्बोनिल आपको देखने को मिले, 3 ब्रोमीन देखने को मिलेंगे इस पोजीशन के ऊपर। तो लगा लीजिए CBr3, ओके। तो यही था मेरे पास बना, दिस वन इज CH3CO CBr3। अब फर्दर अगर आप बेस यूज में लेते हैं OH-, तो ये आपका यहाँ अटैक, ये बॉन्ड आपका ओपन, वापस से क्लोज, ये पोर्शन आपका एलिमिनेट, तो ये बन गया आपके पास CH3 बॉन्ड कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन बॉन्डेड टू OH और प्लस साथ में था CBr3-, तो ये क्या बन गया, एसिड बन गया CH3COOH, ठीक। तो यही पे एसिड बताया होगा मैंने आपको, ये दिस वन इज एसिड एंड दिस वन इज CBr3-, और ये CBr3- इस या फिर इस ये प्रोटोनेशन करवा दीजिए आप किसी सॉल्वेंट से, तो एक बनेगा एसिड और एक बनेगा SCBr3, ओके। ये आपका ब्रोमो फॉर्म, इसे क्या बोलते हैं, ब्रोमो फॉर्म। जैसे आइडो फॉर्म होता है उसी तरह ये ब्रोमो फॉर्म है। तो हमने ब्रोमिनेशन 3 कंडीशन में करवा के देख लिया, पहला न्यूट्रल कंडीशन में, सेकंड एसिडिक कंडीशन में, थर्ड बेसिक कंडीशन में। तो तीनों ही कंडीशन में आप ब्रोमिनेशन देखने को आपको मिलेगा। अब हम देख लेते हैं इसके ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस है, देखते हैं। अभी लेक्चर में काफी सारा पढ़ना बाकी है, ओके, इसे कैरी ऑन रखते हैं। कहाँ पे थे हम, दिस वन,
देखिए अब यहाँ पे क्या था, आपके पास ये स्टार्टिंग मटेरियल है, यहाँ पे 2 पोजीशन आपकी अलाइलिक है। अब मोर स्टेबल रेडिकल कौन से पोजीशन पे मिलेगा मुझे ये बताना है। तो जो HA हाइड्रोजन है वो बेंजिलिक एज वेल एज अलाइलिक पोजीशन के ऊपर अटैच्ड है। दिस पोजीशन को मैं नाम देता हूँ A पोजीशन। ये जो पोजीशन है वो है आपका बेंजिलिक प्लस अलाइलिक, और जो ये पोजीशन को मैं नाम देता हूँ B पोजीशन ग्रीन से, जिसको नाम दिया मैंने B पोजीशन, और जो B पोजीशन है वो सिर्फ अलाइलिक पोजीशन है। तो रेडिकल कहां पे मोर स्टेबल होगा, रेडिकल मार्कर सेलेक्ट हो गया, रेडिकल मोर स्टेबल ऑन पोजीशन A, ठीक है। तो A पोजीशन इज मोर स्टेबल देन B, क्योंकि A वाले पे अलाइलिक एज वेल एज बेंजिलिक पोजीशन है, B वाला सिर्फ अलाइलिक है। अब ये आपके पास एक क्वेश्चन था जो कि नेट में आया था, इसमें ये स्टार्टिंग मटेरियल दे रखा है आपके पास और इसको स्टार मार्क करके दिया है, और 4 ऑप्शन दे रखे, एरो के ऊपर कंडीशन थी आपके पास NBS, HNu और कार्बन टेट्राक्लोराइड, कौन सा प्रोडक्ट आपको कितने % में मिलेगा। तो ये बोला A प्रोडक्ट था जिसके स्टार के अल्फा पोजीशन पे Br था, B प्रोडक्ट में स्टार के ऊपर ही Br है, और C प्रोडक्ट में स्टार वाले कार्बन 1, 2 एंड 3 यानी 3 नंबर कार्बन पे Br है। तो प्रोडक्ट कौन सा है और कितने % में बनेगा ये बताना था। देख लीजिए आपका ये स्टार्टिंग मटेरियल है दिस वन, अगर मैंने इसे स्टार किया है तो इसका अलाइलिक पोजीशन कौन कौन सा है। एक अलाइलिक पोजीशन ये है डबल बॉन्ड का, सेकंड अलाइलिक पोजीशन ये है, इसको नाम दिया मैंने A से, इसको नाम दिया मैंने B से। अब जो प्रोडक्ट A मिलेगा या प्रोडक्ट फर्स्ट मिला और सेकंड प्रोडक्ट कब मिलेगा, जब आपका ये रेजोनेंट हो, ये बॉन्ड यहां पे शिफ्ट हो जाए तो आपको ये सेकंड टाइप का अलाइलिक कार्ब कैटायन मिलेगा, और दोनों ही सेम है। A एंड सेकंड जो कंडीशन है दोनों सेम है, यानी कि स्टार वाले कार्बन के अल्फा पोजीशन पे रेडिकल मिल रहा है, तो इससे जो प्रोडक्ट मिलेगा, सपोज कि जब 25% ये मिला, 25% ये, और दोनों सेम है, तो टोटल कितना हो गया 50%, और वो 50% क्या है, ये है। डबल बॉन्ड के ऊपर जो मैंने स्टार मार्क किया है उसके अल्फा पोजीशन पे मुझे ब्रोमीन देखने को मिलेगा, तो ये 50% रहेगा, यानी स्टार वाले जो कार्बन है उसके अल्फा पोजीशन पे ब्रोमीन 50% मिलेगा। अब सेकंड, अगर मेरा ये स्टार के नीचे वाले साइड में मेरे इस पोजीशन जो अलाइलिक पोजीशन जो मैंने B नाम दिया था, B पोजीशन के ऊपर अगर मेरा रेडिकल बना, तो इस रेडिकल के ऊपर या ये रिजोनेट करके एक और स्ट्रक्चर बनाएगा। अगर ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हुआ तो एक रेडिकल ये बना, इसमें स्टार वाले कार्बन पे ही रेडिकल था, तो ये आपका थर्ड टाइप का रेडिकल हो गया, क्योंकि फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड तो बिल्कुल अलग है, फर्स्ट एंड सेकंड सेम है, फर्स्ट एंड सेकंड आपका सेम है, इसके अंदर मैं डिफ्रेंशिएट नहीं करता। थर्ड आपका बिल्कुल अलग है, एंड फोर्थ जो मिला, फोर्थ भी आपका अलग है। फोर्थ में क्या है, स्टार वाला जो कार्बन था उसी के ऊपर आपको रेडिकल जनरेट हुआ है, ये अलाइलिक पोजीशन रहेगी ना दिस वन, ये। तो अब ये 25% मिलेगा और ये 25% मिलेगा, यानी कि एक तो ये प्रोडक्ट हो गया मेरे पास दिस वन, एक प्रोडक्ट मिलेगा मेरा, इसको अगर मैंने स्टार मार्क किया है तो इसके थर्ड पोजीशन पे नीचे 1, 2, 3 यहां पे आपको ब्रोमीन देखने को मिलेगा, ये 25%, ये प्रोडक्ट यानी टाइप थर्ड था। और एक आपको मिलेगा जो कार्बन स्टार मार्क है, जो कार्बन आपका स्टार मार्क है उसी के ऊपर, सॉरी ये तो गलत हो गया, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ पे स्टार मार्क और इसी के ऊपर आपको ब्रोमीन देखने को मिला, और ये 25% मिलेगा जो कि फोर्थ टाइप का प्रोडक्ट रहेगा। यानी कि मेरे पास टोटल 3 टाइप के प्रोडक्ट मिले, दिस वन इज फर्स्ट एंड सेकंड, जिसे मैं A नाम देता हूँ, इसे मैं B और इसे मैं C नाम देता हूँ। तो A प्रोडक्ट 50%, B आपका 25% और C आपका 25%। तो यही था आपका आंसर, देख लेते हैं नीचे।
ये जस्ट मिनट, ये आपके पास हो गया दिस वन। ए आपका 50%, बी आपका 25% और सी आपका 25%। ओके, तो ले लेते हैं आप सेकंड। क्वेश्चन है हमारे पास एक, सॉल्व करते से दिस स्टार्टिंग मटेरियल है, इसमें क्या दे रखा है देखिए, ये आपका बेंजिलिक पोजीशन रहेगा, ये भी बेंजिलिक पोजीशन रहेगा। NBS HNU आपने यूज में लिया तो दोनों ही बेंजिलिक पोजीशन के ऊपर ब्रोमिनेशन होगा, दिस वन ब्रोमिनेशन रेडिकल मैकेनिज्म के थ्रू। अब आपने लिया बेस, तो बेस कहाँ पे अटैक करेगा, किसी एक पोजीशन के ऊपर अटैक करवा लीजिए, साइक्लाइजेशन होने को देखने को मिलेगा आपको। तो सपोज कीजिए कि OH माइनस ने लोअर कार्बन के ऊपर अटैक किया, तो आपके पास क्या हुआ, ये माइनस यहाँ पे अटैक, कार्बन ब्रोमीन बॉन्ड में से ब्रोमीन बॉन्ड इलेक्ट्रॉन लेके एलिमिनेट हो गया, तो ये बना CH2OH। अब OH के ऊपर जो लोन पेयर है वो सेकंड टाइम आपका इस कार्बन पे अटैक करेंगे और ये Br आपका बाहर, तो आपके पास 5 मेंबर रिंग बनेंगे, देख लीजिए 1 2 3 4 एंड 5, तो ये बन गया आपका 5 मेंबर रिंग प्रोडक्ट, ये था आपका प्रोडक्ट। ओके, एक एग्जाम्पल है बहुत इंपॉर्टेंट, दिस वन इंपॉर्टेंट लगाएगा। ये आपका स्टार्टिंग मटेरियल है, इसको ऑब्जर्व कीजिए, इसमें बेंजिलिक पोजीशन कौन कौन सी है, एक तो ये है बेंजिलिक पोजीशन और एक पिंक से हाईलाइट करता हूं मैं, दिस वन। अगर आप 2 इक्विवेलेंट NBS यूज में लेंगे तो आपके पास 2 जगह ब्रोमिनेशन होगा, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, दोनों एक ही जगह नहीं होगा, दोनों सेपरेट जगह होगा क्योंकि बेंजिलिक पोजीशन के ऊपर होगा। ये आपका ब्रोमीन यहाँ पे आएगा, एक यहाँ पे, ये प्रोडक्ट हो गया आपका। और जो दोनों की स्टीरियो केमिस्ट्री है वो डिफरेंट रहेगी, अगर एक अप फेस के अंदर है तो एक डाउन फेस के अंदर आपको देखने को मिलेगा। ये सर्कल करना पड़ेगा, एक को मैं ग्रीन से हाईलाइट करता हूँ, ये अप फेस के अंदर है Br, सेकंड को मैं मैरून कलर से, ये डाउन द फेस रहेगा Br। ओके, ये क्वेश्चन इसके ऊपर दे ही रखा है कि ये आपके पास स्टार्टिंग मटेरियल है, NBS 2 इक्विवेलेंट यूज में लिया, HNU है, CCl4 है, तो आपके पास प्रोडक्ट क्या मिलेगा, तो ए प्रोडक्ट में एक ही कार्बन के ऊपर दोनों Br है, सेकंड ऑप्शन के अंदर 2 कार्बन के ऊपर Br तो है बट दोनों अप फेस के अंदर है, तो ये प्रोडक्ट भी नहीं होगा, ये भी गलत। सी ऑप्शन के अंदर 2 डिफरेंट कार्बन के ऊपर ब्रोमीन है और दोनों अपोजिट फेस, यानी एक अप फेस में है तो एक डाउन द फेस में, तो ये आपका आंसर होगा। और डी के अंदर ओनली एक कार्बन के ऊपर एक ब्रोमीन है, तो 2 इक्विवेलेंट है तो 2 ब्रोमीन होने चाहिए, तो ये भी आपका रॉन्ग। ओके, और मैकेनिज्म में मैंने आपको बता ही दिया था ऊपर ही, तो ये आपका राइट आंसर रहेगा दिस वन। अब आपके पास एक एग्जांपल है, कंपैरिजन करना है, ये पूरा का पूरा एक स्टार्टिंग मटेरियल है, सॉरी स्टार्टिंग मटेरियल ये वाला है, स्टार्टिंग मटेरियल है आपके पास दिस वन, हाईलाइट करता हूँ स्टार्टिंग मटेरियल को स्काई ब्लू से। हमने पहले लिया है Cl2HNU, तो ये रेडिकल मैकेनिज्म के थ्रू रिएक्शन प्रोसीड होगा और इसका जो बेंजिलिक पोजीशन है दिस कार्बन, बेंजिलिक पोजीशन को मैं हाईलाइट करता हूँ, दिस वन एंड दिस वन, यहाँ पे क्लोरीन ऐड होंगे तो ये क्लोरीन और ये क्लोरीन आपका ऐड हुआ। अगर मैंने नॉर्मल इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करवाया Cl2 और AlCl3 लेविस बेस विथ इलेक्ट्रोफिलिक एजेंट Cl2 लिया, तो मेरे पास क्लोरीनेशन कहाँ पे होगा या इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहाँ होगा, जो मेरा सब्स्टिट्यूएंट है उसके पैरा पोजीशन के ऊपर। तो देखिए अगर मैं इस सब्स्टिट्यूएंट को हाईलाइट करता हूँ CH3, तो इसका पैरा पोजीशन क्या है, ये वाला, तो एक बार तो यहाँ पे आपका क्लोरीन देखने को मिलेगा, सॉरी यस यहाँ पे क्लोरीन देखने को मिलेगा, तो ये क्लोरीन कीजिए इसको, ये Cl है, ठीक। और सेकेंड टाइम अगर मैं रेड से लेता हूँ, इस CH3 को हाईलाइट करता हूँ, तो इसका जो पैरा पोजीशन है वो क्या है, ऑर्थो मेटा पैरा, तो यहाँ पे आपको क्लोरीन देखने को मिलेगा, तो एक बार क्लोरीन यहाँ पे, ओके, तो ये आपका प्रोडक्ट मिलेगा कब, जब आप इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करवाएंगे, Cl2 को AlCl3 लेविस एसिड के साथ में यूज मिलेंगे। अब हमारे पास रिएक्शन एक देख लेते हैं, NBS विथ Br2 या विथ न्यूक्लियोफाइल अगर आप यूज में लेते हैं तो ये क्या शो करेगा,
एडिशन रिएक्शन डबल बॉन्ड के ऊपर शो करता है। इसका मैकेनिज्म मैंने फर्दर आपको बताया भी था, वन बार वापस बता दूंगा। एनबीएस क्या है? सोर्स ऑफ ब्रोमीन, ये आपको देगा ब्रोमोनियम आयन आपका डबल बॉन्ड के ऊपर बनेगा। तो कैसे बनेगा देख लेते हैं। अगर ये आपका डबल बॉन्ड है, आपने लिया एनबीएस, एनबीएस से बिना Br प्लस, और ये डबल बॉन्ड के ऊपर एडिशन रिएक्शन शो करेगा। ये अब फेस के अंदर लेते हैं इसको, Br ये प्लस, ओके। अब कोई न्यूक्लियोफाइल है तो न्यूक्लियोफाइल डाउन द फेस आपका अटैक करेगा, और कहां पे अटैक करेगा? एक ये प्राइमरी है, टर्मिनल कार्बन है, एक ये सेकेंडरी कार्बन है। तो सेकेंडरी कार्बन के ऊपर जो कार्ब कैटायन मिलेगा, सपोज कीजिए ये बॉन्ड आपका ओपन हुआ, आपके पास जो कार्ब कैटायन मिलेगा वो यहाँ पे कार्ब कैटायन आएगा, और ये अब फेस के अंदर आएगा ब्रोमीन। तो सेकेंडरी कार्ब कैटायन इज मोर स्टेबल देन प्राइमरी कार्ब कैटायन। तो अब यहाँ पे कोई न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, और न्यूक्लियोफाइल की पोजीशन क्या होगी? स्टीरियोकेमिस्ट्री डाउन द साइड होगी, क्योंकि ब्रोमीन अप है तो वो डाउन द साइड आएगा। तो ये OH माइनस अगर मुझे लेना है तो वो डाउन द साइड आएगा, ये अटैक यहाँ पे करेगा, बट स्टीरियोकेमिस्ट्री इसकी डाउन द फेस रहेगी। तो ये आप डॉटेड पे लीजिए इसको, OH को, एंड ब्रोमीन को आप लीजिए वेज के ऊपर। ये आपका बन गया प्रोडक्ट। तो ये देखिए ये प्रोडक्ट है, इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री यहाँ पे इसको डॉटेड पे कर दीजिए और इसे वेज पे कर दीजिए, ठीक। इसी तरह साइक्लोहेक्सिन Br2 विथ H2O, तो ये मिलेगा आपके पास पहले ब्रोमोनियम कैटायन, फिर इसके ऊपर OH का अटैक, तो ये एक वेज के ऊपर, एक ये डॉटेड के ऊपर OH, एडिशन रिएक्शन देखने को मिली आपको। फिर है आपके पास दिस एल्किन है, और एल्किन के पास में O है, तो यहाँ पे NGP आपको देखने को मिलेगा। ये कैटायन स्टेबल ऑन अल्फा पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। ऐसा क्यों होता है? NGP के कारण। क्यों होता है देखिए बताते हैं। पहले स्टेप में डबल बॉन्ड के ऊपर आपको बनेगा ब्रोमोनियम कैटायन, हाईलाइट करता हूं, दिस एंड दिस Br प्लस। अब ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर है, यहाँ पे ये लोन पेयर यहाँ पे अटैक, कौन सी रिएक्शन हो रही है? NGP नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन। तो ये बनेगा आपके पास दिस ऑक्सीजन डबल बॉन्डेड टू दिस, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, और ये ओपन हो गया आपके पास अप फेस के अंदर ब्रोमीन। अगर फिर आपने किसी न्यूक्लियोफाइल से इसकी रिएक्शन कराई, लाइक मिथेनॉल से, तो मिथेनॉल से न्यूक्लियोफाइल क्या मिलेगा आपके पास? आप करवा रहे हो मिथेनॉल से रिएक्शन, तो ये मिलेगा MEO माइनस, ये डाउन द फेस यहाँ पे अटैक करेगा, और आपके पास प्रोडक्ट क्या रहेगा? प्रोडक्ट आपके पास रहेगा, पहले मैं स्केलेटल ड्रॉ कर देता हूं। अगर ये यहाँ पे अटैक करेगा तो ये ऑक्सीजन कार्बन डबल बॉन्ड में से एक बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, और ऑक्सीजन के ऊपर जो प्लस चार्ज है उसको डिमिनिश कर देगा। आपका ब्रोमीन अप द फेस आया, और OMe डाउन द फेस आया, ठीक। तो ये प्रोडक्ट मिला दिस वन, ओके। नेक्स्ट एग्जांपल है आपके पास, दिस वन इज डबल बॉन्ड, और ये आपका अलाइलिक पोजीशन एक ये रहेगा, एक अलाइलिक पोजीशन रिंग के अंदर वाला रहेगा दिस वन, और एक अलाइलिक पोजीशन ये रहेगा दिस वन। बट अगर आप देखोगे NBS अगर आप यूज में ले रहे हो, तो NBS क्या है? सोर्स ऑफ ब्रोमीन है। ऐसी रेडिकल केमिस्ट्री यहाँ पे यूज में नहीं रहा, सिर्फ मुझे ब्रोमिनेटिंग एजेंट देखना है। तो NBS है, फर्स्ट रिएक्शन होगी तो ब्रोमोनियम कैटायन बनेगा, दिस वन इज ब्रोमोनियम कैटायन, यहाँ पे पॉजिटिव लिखना पड़ेगा मुझे, पॉजिटिव चार्ज, ब्रोमोनियम कैटायन। सेकेंड स्टेप में न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। अब न्यूक्लियोफाइल कहाँ पे अटैक करेगा? जहां पे मोर स्टेबल कार्ब कैटायन मिलेगा, तो ये जो पॉइंट है यहाँ पे टर्सरी कार्ब कैटायन मिलेगा, और इसके नेबरिंग जो पॉइंट है यहाँ पे सेकेंडरी कार्ब कैटायन मिलेगा। तो टर्सरी कार्ब कैटायन के ऊपर या टर्सरी कार्बन के ऊपर ऑक्सीजन के लोन पे अटैक करेंगे, और आपके पास यहाँ से ओपनिंग होगी, और जो इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री होगी वो क्या होगी? डाउन द फेस होगी, क्योंकि ब्रोमोनियम कैटायन अप द फेस है, वेज के ऊपर है। तो अगर ये वेज के ऊपर है तो ये रिएक्शन कहाँ होगी? डाउन द फेस आपको देखने को मिलेगी। तो इसे बस हाईलाइट कर दीजिए, ये डाउन द फेस आया, ये अप द फेस है, ये प्रोडक्ट है आपके पास, ओके। इसी तरह एक एग्जैप्शन का रिएक्शन भी हमारे पास देखने को मिलता है। एग्जैप्शन क्या है? इंपॉर्टेंट है, आता भी ये एग्जैम्पशन है। ये आपके पास एक स्टार्टिंग मटेरियल है, टर्मिनल के ऊपर आपके साथ जुड़ा हुआ CN, ये फर्स्ट पोजीशन, ये सेकंड पोजीशन। अगर मैं क्लोरीन लेता हूं Cl2 विथ हीटिंग कंडीशन, तो ये रेडिकल मैकेनिज्म के थ्रू रिएक्शन होगी, रेडिकल मैकेनिज्म थ्रू रिएक्शन।
अब रेडिकल मैकेनिज्म के थ्रू हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के पास वाले कार्बन पे अगर मुझे रेडिकल बने, यहाँ पे अगर रेडिकल बने तो वो मोर स्टेबल रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो रेडिकल बनेगा उसका कॉम्बिनेशन किसके साथ होना है, Cl2 को अगर हिट करोगे